राइट, चालू करते हैं भाई। क्या हुआ राघव, वापस तुम निकल गए बाहर? आ जाओ। नहीं सर, my internet's bit slow. I'll try in हाँ between. ठीक है, इंटरनेट स्लो तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर अपना हटा दो, वीडियो हटा दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ओनली 11 people, वेयर आर अदर पीपल? अपने सीएन और वर्कबुक अपने पास रखो, बिकॉज यू नो we might, of course we'll be referring to it, so yeah. Participants, so only these many people are here till now. Let me send it to the team. Alright, और कोई आया क्या? नहीं आया? पर इतने कम लोग क्यों यार? I don't get it. सिर्फ 11 लोग। चलो चालू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्कल की, ठीक है? तो सर्कल तो बड़ा इजी सा शेप होता है ना? अभिषेक त्रिवेदी, Abhishek Trivedi, are you there, Abhishek Trivedi? Yes, sir. Okay, keep your mic on all the time, Abhishek. Okay, for now, I'll select 5 people जिनको अपना mic हमेशा on रखना अभी के लिए, because I'm going to interact with them. Abhishek is one of them. Who else wants to be on the mic? हाथ उठाओ। आइसक्रीम कौन है? आइसक्रीम अपना नाम चेंज कर लो। All right, Abhishek, Ameya, keep it on. Ameya, keep it on. Ameya, 3 बार बोल दिया नाम अभी। Ameya, keep your mic on. Okay. और कौन? Jaden, Yes, sir. keep it on. And who else? Sarah Yes, sir. and Ria. Yes, sir. Okay. Keep it on, everybody. जिनका भी नाम लिया, keep it on. Don't mute it. Jaden, don't mute it. Okay. All right. तो और किसको बोला था मैंने? सारा। Sir? सारा को बोला था। हाँ बोलो। Sir, there's some construction going on in my area, so I may have to mute it in between. चलेगा ना, अभी तुम्हारी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, तो हो सकता है कंस्ट्रक्शन की आवाज तुमको आ रही होगी, पर हमें नहीं आ रही। So if I feel that there's any disturbance, then I'll let you know. ठीक है? सारा। Okay, sir. Sarah, call Yes your sir, name. 1 minute. No, Okay. actually I'm changing my location because यहाँ पे Wi-Fi थोड़ा कम है, so I'll have to go to another location. ठीक है, कर लो। All right. ठीक है, आदर्श। All right. तो अभिषेक, तुम्हारा फेवरेट शेप कौन सा है भाई? Trapezium, sir. ट्रेपीजियम क्यों? ट्रेपीजियम क्यों अच्छा लगता है तुमको? Sir, because it is very irregular and it is very hard to calculate.
for me. अच्छा, ओके, कूल। तो हार्ड है मतलब, सो फेवरेट शेप नहीं। सो बहुत सारे लोगों का फेवरेट शेप जो होता है वो होता है ये सर्कल है ना। सर्कल बहुत सारी जगह पे जैसे तुमको मिलता है, पिज्जा पे मिलता है फॉर एग्जांपल, है ना। पिज्जा पिज्जा सर्कल होता है, एक सर्कल का ही पार्ट निकलता है ना। तो ये जो सर्कल के बहुत बड़े सारे टर्म्स होते हैं। अच्छा जेडन, तुम्हारी तरफ से हवा की बहुत आवाज है, तुम कहीं ऐसे सामने हाँ हवा के सर। सामने बैठे हो क्या? तुम हवा हाँ के सर। सामने बैठे हो क्या? तो बंद कर दो फैन वैन जो भी है, या ओके सर। या थोड़ा दूर हो जाओ फैन से। सर अभी ठीक है? देखते हैं, हाँ ठीक है, अभी ठीक है, कूल, ऑल राइट। सो सर्कल का ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं अभिषेक? कुछ आइडिया है? नहीं सर। हाँ? नहीं, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पहले सुना है क्या सर्कमफेरेंस नाम? हाँ सर। तो सर्कमफेरेंस यही होता है ना इसका, ये बाहर का लेंथ, ठीक है, दैट इज सर्कमफेरेंस। जेडन ठीक है ना, ये सर्कमफेरेंस है। यस सर। हाँ सर, बॉर्डर। ओके, और ये क्या है फिर? अगर ये सर्कमफेरेंस है तो व्हाट इज दिस? आई विल टेल यू। कहाँ गया भाई? ये जो ब्लैक कलर का ये क्या है? सर एरिया। करेक्ट। तो ये जो इसके अंदर वाला है ये हो गया एरिया, है ना। तो ये जो पूरा यस है सर। ये हो गया एरिया। गुड, ओके। रिया गुप्ता, ये सर्कमफेरेंस की Yes, वैल्यू क्या sir. होती है? So, ये सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है? एक सर्कल है आर रेडियस का, अगर ये सर्कल है तो सर्कमफेरेंस कितना होगा इसका, कुछ पता है क्या? so pi r, नहीं, pi r. 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ठीक है। और एरिया कितना होता है? कौन बताएगा? अमेय, 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 इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, पता है? अमेय, अमेय, आर यू देयर? अमेय बोलो ना, माइक पे बोलो ना, चैट पे मत बोलो। आई कांट सी द चैट एट द सेम टाइम। अमेय, Amey, what happened? Why are you not saying it on the mic? Sir, I am tell you, but you will not be able to hear me. क्यों? Why can't I hear you? Anyway, जेडन बताओ, एरिया पता है क्या कितना होता है? क्या मैं बोल सर? सकता हूँ? एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है? Sir, can I हाँ? help them out? तो तुम लोगों ने सब पढ़ा नहीं है क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पढ़ा है। हाँ तो फिर ये नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी में। सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर, ठीक है, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये अंदर वाला ये जो पूरा है ब्लैक वो एरिया है, और ये जो लाइन है ये है सर्कमफेरेंस। नोट कर लो फटाफट, और ये नोट अच्छे से बनाना नोट्स, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वहां पे सबमिट करना, जो लिंक मैं दूंगा। और जिन लोग के नोट्स नहीं आएंगे फिर उनके नाम मैं डालूंगा उधर, ठीक है। अभी अच्छे से Sir, नोट्स बनाओ ड्यूरिंग द circumference. क्लास एंड अपलोड। हाँ, व्हाट? Sir, for circumference, can we say perimeter instead of circumference? Yes, Because perimeter of the circumference circle, would no, perimeter of the be, is the circle is called circumference. circumference. Yes, ठीक है। ये देखो वीडियो दिखा रहा हूं मैं तुमको। तो ये देखो ये तार है, तार की लेंथ अगर 2 पाई आर होगी, ठीक है, तार की लेंथ अगर 2 पाई आर, तो अगर मैं इसको ऐसे सर्कल की तरह बनाऊंगा तो कितना बड़ा सर्कल बनेगा? सर्कल का रेडियस कितना होगा? आर, ठीक है। तो इसका लेंथ जो होगा वो होगा 2 पाई आर। गॉट इट एवरीवन? या ओके? Priya, did you get it? Yes, sir. Sara, did you get it? Yes, sir.
Okay, so this is the length, then this becomes the circumference, right? And this is the circle now. So अगर इसका रेडियस r है तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा 2 pi r, ठीक है? और इसका एरिया कितना हो जाएगा सारा? इसके बीच का एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया? pi r square. वेरी गुड, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलो, पाई की वैल्यू क्या होती है सारा? 22/7. वेरी गुड। और इन So डेसिमल्स हाउ मच इज इट? 3.14. ठीक है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू है, लिख देते हैं इधर, पाई इज इक्वल्स टू 3.14 और पाई इज इक्वल्स टू 22/7। जहां पे तुमको जो कैलकुलेशन आसान लगेगी वहां पे इसको डाल देना, ठीक है? इसको नोट कर लेना। डन? ओके, चलो, हो गया भाई? सर हाँ, सर हमारे स्कूल में जो आर्यन पोदार है उसमें आई डोंट थिंक दैट उनको मेक अस स्टडी दिस। आई डोंट थिंक एग्जाम में आएगा। आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट जैसा ही है इंटरनल। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा ना जो हाँ, we सिलेबस still में study. पढ़ाऊंगा। हाँ, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके, चलो। अच्छा एक बात बताओ, चलो अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, तो वो तुम लोग चैट में उसका आंसर प्राइवेटली मुझे भेजोगे। एवरीबडी हैज टू डू दिस, एवरीबडी हैज टू सेंड, ओके? ऑलराइट, चलो। तो अगर एक सर्कल मैंने बनाया, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है? रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो उसका सर्कमफेरेंस बताओ मुझे, उसका एरिया भी बताओ मुझे। चलो एवरीबडी। Okay, Arushi Rastogi has given some answer. All right. आइसक्रीम क्या है, कौन है आइसक्रीम? अपना नाम चेंज करो so that I can interact with you. Who's ice cream? Is that Tashvi? That must be Tashvi. Ice cream, change your name. Do you know how to change your name? Sir, I did. I mean, when I entered the meeting, I did change my name. Okay, so so your name is Tashvi only, right? I'll change it Yes, from sir. here. Tashvi. Okay, I've changed now. तो ताशवी तुमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे 22/7 हमने बताया ना पाई की वैल्यू, तो यहाँ 7 कटने के चांसेस, डोंट यूज 3.14। सो सी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, तो इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो दैट्स योर सर्कमफेरेंस। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ये आएगा 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 स्क्वायर है इसलिए ना, इज इक्वल टू ये कटा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 है ना। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। So don't just write 155 centimeter. It is centimeter square. All right. So the people who have given the correct answer first are Arushi, Tashvi. Tashvi is only given circumference, not area. You have to give both. Vasudha, correct. Vasudha, your this thing is wrong. Your unit is wrong, Vasudha. Centimeter square होगा वो area का, ठीक है? Amey, you've not written units. Otherwise, it's correct. Okay, Abhishek Trivedi, Bhavika Jain, Shakti Vagal, Bhavika Jain. Okay, Riya wrong. Riya 308 centimeter square is circumference. ये कैसे हो गया रिया?
No, sir, calculation error. I अच्छा, accidentally took the square. ओके, So, गॉट इट। ठीक है, फिर सारा का भी सही है सर, स्नेहल वसुधा, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस है 88 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना होगा? चलो बताओ। Sir, can you repeat the question? लिखा है सामने, सरकमफेरेंस अगर 88 सेंटीमीटर है किसी सर्कल का, तो उसका एरिया कितना होगा? Okay. Okay, very nice. So Arushi and Vasudha have given the answers. Very good. Others? तो बोल रहा है कि सरकमफेरेंस दिया हुआ है, एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले सरकमफेरेंस से हम क्या निकालेंगे? रेडियस। रेडियस से एरिया निकाल देंगे, तो निकालो। उसका रेडियस कितना होगा पहले ये बताओ। सरकमफेरेंस अगर 88 है तो रेडियस कितना होगा? Very good. Arushi and Vasudha only have given. Okay, now Shakti has also given. Okay, Sara has also given. Very nice. Abhishek Trivedi, wrong answer. Abhishek Trivedi, come in. Abhishek, come in. Okay. Yes. बताओ अभिषेक कैसे किया? सर एक्चुअली कैलकुलेशन एरर। नहीं बताओ ना, किया कैसे ये तो बताओ, पहले क्या किया? सर पहले रेडियस आया 14 सेंटीमीटर। हाँ, रेडियस आया 14। रेडियस अच्छा, ओके ओके, फिर मैंने 7 और 14 को वो ऐसे डिवाइड काट किया। दिया। ओके, हाँ हाँ, और ओके, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक 22। है, वापस कैलकुलेशन में कैलकुलेशन करके बताओ। ओके, रिया इज आल्सो हियर, ऑलराइट। जेडन, वेयर इज योर आंसर? आई डिडंट गेट योर आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन आल्सो। जेडन, व्हाट्स योर आंसर? Sir, 1 minute. ओके, Tashvi, waiting for your answer. Ame, come in. I'll tell you how to do this. Come on the mic. Ame, why can't I hear you? Okay, fine. Let's chat only. Ame, circumference का फॉर्मूला क्या है? ओके, तो अभी क्या लिखूंगा? अगर 88 इज व्हाट, तो 88 इज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 88, है ना? इसमें हमको 2 तो पता है, 20 और पाई भी पता है 22/7, है ना? और आर नहीं पता, इज इक्वल्स टू 88। तो आर कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल्स टू, अभी 7 ऊपर जाएगा तो 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, है ना? तो इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा हमें? So 14 Okay. आएगा। हाँ, नहीं हमें से पूछ रहे हैं ना, ठीक है? हमें इसको कैलकुलेट, हाँ 14 आया, ठीक है? तो 14 सेंटीमीटर आया, ठीक है?
अब आर पता चल गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमें? पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो लिख देंगे 22/7 इंटू आर कितना है 14 इंटू 14 आर स्क्वायर है मतलब 2 बार आर है ना। इज इक्वल टू अब ये 2 से कटेगा तो ये हो गया 44 इंटू 14 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है तुमको, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये कितनी लंबी हो गई? ये हो गई 88 सेंटीमीटर की है ना। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है तुमको, ये ब्लैक कलर का है ना, ये हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स व्हाट एरिया मीन्स। और रेडियस कितना हो गया? रेडियस हमको मिला 14 सेंटीमीटर है ना। ये 14 सेंटीमीटर मिला हमको, इतना लंबा होगा। ठीक है, आ गया समझ में हमें? गॉट इट? ओके कूल। तो अब दो चीजें हम देखेंगे। तो इधर देखो, ये एक सर्कल है ना, फिर एक ये भी सर्कल है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने ब्लू से बनाया अभी, नील प्रजापति बताओ क्या बोलते हैं? सर सेंटर। सेंटर। ठीक है, सेंटर। और सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर रेडियस। ओके, इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ओके। अब ये अगर इस कोई दो पॉइंट में लेता हूं सर्कल पे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सर्कल पे, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी सर्कल का पार्ट है, इतना पार्ट, इसको अगर मैं पकड़ूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? दो पॉइंट्स हैं सर्कल में, उन दोनों सर्कल के बीच का जो सर्कल का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया किसी को पता? नहीं पता? आर्क। इसको बोलते हैं आर्क। माइनर आर्क। ये है माइनर आर्क क्योंकि ये छोटा वाला है ना। और ए और बी के बीच में बड़ा वाला आर्क भी बनेगा, तो ये वाला हो गया बड़ा आर्क, मेजर आर्क है ना। इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। तो ये हो गया माइनर आर्क और ये वाला हो गया बड़ा वाला मेजर आर्क। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस। आ गया? अब इन दो आर्क के बीच का जो एरिया है, तो सपोज ये वाला एरिया अगर हम पकड़ते हैं, ये आर्क है, तो इसके बीच का एरिया क्या हो गया? ये हो गया, ये पूरा एरिया हो गया। इसको क्या बोलेंगे? स्कूल में पढ़ा होगा शायद, Sector. राइट। दिस कॉल्ड सेक्टर। So basically this is that pizza का piece that you get it, right? So that's actually a sector. ठीक है, so this is called minor sector है ना। और ये वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर है ना। यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। गॉट इट? तो ए बी मेजर सेक्टर क्या हुआ? ये ए बी माइनर सेक्टर क्या हुआ? ये ब्राउन वाला। इधर ए बी माइनर आर्क हुआ, ये मेजर आर्क हुआ। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये जो लाइन खींचेंगे, अगर ए बी को अगर हम सर्कल से नहीं लेके जाएं बट एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ये कॉर्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? कॉर्ड। वेरी गुड। यहाँ पे भी ए बी को अगर हम पकड़ेंगे उसको हम बोलेंगे कॉर्ड, CHORD। ठीक है, और इस कॉर्ड और ये जो आर्क है, इसके बीच का जो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? Segment. करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट।
ठीक है, like this one is also minor segment. ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा वाला साइड ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, है ना। ये पूरा जो एरिया हो गया ये हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये टर्म्स है। अब इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। इसको अच्छे से पूरा अच्छे से इतना मस्त कलरफुल बनाया ना, वैसे ही कुछ अपना अलग अलग कलर से बना के नोट कर लो। और ये सारा नोट जो तुम बना रहे हो, यू हैव टू सबमिट इट एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके, और नोट बन जाए तो हाथ उतार देना। जब हो जाए तो हाथ उठा देना, जब ये पूरा नोट हो जाए ना तो हाथ उठा देना। Okay. Jaden, Tashvi, and Riya have raised hand, waiting for others. So I have a question on submitting the pictures. Like when I like JPG files, that doesn't load onto the Google form. Like No. You have to click all the pictures and convert into a PDF, a whole. So there are many softwares that will help you do that, where all the pictures combined can become one PDF. 3, 4, 5 pages, whatever you have taken, all of them will become PDF, and then PDF can be uploaded. Okay, sir. Thank you. Bhavika Jain, Neil Prajapati, Sara, Snehal Kashyap, and Tanisha Das. Where are you guys? Sir, done. So I'm just finishing it. Sir, 1 minute. Okay, करो. Sir, done. Okay. तो स्नेहल कश्यप डन, तो फिर हाथ उठाओ ना। सर मिला नहीं, किधर है? मिला नहीं हाथ उठाने का बटन? हाँ नहीं मिला सर। किसी दोस्त से पूछ लेना, बताएंगे वो। ओके। भाविका, नील, के ओनली भाविका जैन रिमेनिंग। Okay. Bhavika Jain, come in. Yes, sir. Okay.
ये बताओ इस सर्कल में सेकेंड, ये सर्कल है फॉर एग्जांपल, ये घटिया सर्कल है ना, अच्छे से बनाते थोड़ा, रुक जाओ। ओके ये सर्कल है, तो इसमें व्हाट इज, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ओके और ये लाइन मैंने खींचा, तो व्हाट इज दिस लाइन ए बी? So the chord. करेक्ट। और ये क्या है? सेंटर। तो दिस ए बी लाइन इज एक्चुअली सबटेंडिंग अ काइंड ऑफ एंगल एट द सेंटर, राइट? सो ये ए का है और ये बी का है, राइट? So, This is called the angle subtended by the chord at the center, denoted by theta. ठीक है? So angle subtended by the chord or the arc at the center. ठीक है? So this is angle subtended. तो ये टर्म्स हो गए, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। दिस इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड। थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय chord AB और arc AB at the center। ठीक है? तो दिस इज थीटा। अब ये टर्म्स पता चल जाएंगे, फिर हम थ्योरम करेंगे फटाफट। इसको भी नोट कर लो। और ये लेट मत आया करो So यार what इतना। do you, हाँ so what do you mean by subtended? ये यहाँ ये दोनों को अगर हम सेंटर से देखेंगे तो इतना एंगल लग रहा है ना उसको देखने के लिए। यहाँ पे ए को देख रहे हैं, फिर यहाँ से लेके बी तक देख रहे हैं ऐसे, तो उसको इतना एंगल लग रहा है बीच में देखने के लिए। तो दिस इज व्हाई दिस इज एंगल सबटेंडेड। ठीक है? तो ये ए बी इतना एंगल बना रहे। अभी बताओ फॉर एग्जाम्पल, चलो ये एक और ये सी डी। ठीक है? सी डी, तो सी डी कौन सा एंगल सबटेंड करेगा? ये वाला, है ना? तो सी डी का एंगल कितना बड़ा दिखेगा? इतना बड़ा, है ना? ये थीटा 2 है और ये वाला थीटा 1 था। तो सी डी ज्यादा एंगल सबटेंड कर रहा है कि ए बी? CD. करेक्ट। ठीक है? ओके हो गया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर स्क्रीन कहाँ गया भाई? ओके, able to see the book? Yeah. ओके चलो, ये चैप्टर ना बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। और नहीं पढ़ोगे तो फिर बनेगा नहीं ये चैप्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। ओके चलो, तो अभी ये सब हमने पढ़ा। हाँ सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क, माइनर आर्क। तो ये पी क्यू का ये माइनर आर्क हो गया, ये वाला ब्लैक वाला मेजर आर्क हो गया, है ना? ग्रे वाला माइनर आर्क हो गया। सर्कमफेरेंस क्या हो गया? माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क विल गिव यू सर्कमफेरेंस, है ना? ओके ये सेगमेंट है, ये वाली लाइन, नहीं सॉरी, मतलब ये वाला व्हाइट वाला जो होल एरिया और ग्रे वाला जो पूरा एरिया, वो मेजर सेगमेंट हो गया। सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा बन सकता है सारा? So कितना बड़ा? डायमीटर सबसे बड़ा diameter. कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, डायमीटर से बड़ा कॉर्ड नहीं हो सकता, है ना?
तो डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, वो भी लिख लो अपनी कॉपी में, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये डायमीटर हो गया, फिर एंगल सबटेंडेड, ये ऐसे एंगल सबटेंडेड हो गया ना। क्या उसके बाद कोई भी ट्रायंगल अगर तुमने बनाया, फॉर एग्जांपल ये देखो ऐसा ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, तो हर ट्रायंगल जो है वो किसी ना किसी सर्कल के अंदर हम उसको डाल सकते हैं, हर ट्रायंगल को। ठीक है, सच दैट इसके जो 3 पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के वो समहाउ सर्कल में आए। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो एक ऐसा सर्कल अगर हम बनाएंगे, यू नो, तो ऐसा आ जाएगा, सर्कल में फिट हो जाएगा, जिसको कहते हैं सरकम सर्कल। एक सर्कल जिसमें ये ट्रायंगल के चारों पॉइंट्स आ जाएं, तीनों पॉइंट्स आ जाएं, उसको हम कहते हैं सरकम सर्कल। उस सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा उसको हम कहेंगे सरकम सेंटर, और इसका जो रेडियस होगा, सेंटर से तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस विल बी रेडियस ओनली, है ना, दिस विल बी कॉल्ड सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। ठीक है, गॉट इट। तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रायंगल का एक एक जो एज है, दैट बिकम्स, व्हाट डज इट बिकम ऑफ द सर्कल? Chord. Chord, very good. ठीक है, it becomes a chord. All right. ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे चारों चारों पॉइंट्स एक सर्कल में आए। ठीक है, तो ट्रायंगल में तो हर ट्रायंगल में पॉसिबल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में, हर क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल नहीं है कि चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे आए, तो कुछ ही में होता है ऐसा पॉसिबल, उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बट ट्रायंगल में हर में पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब चालू होगा मेजर पार्ट। मेजर पार्ट है एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। ठीक है, तो पहला थ्योरम है भाई, इसको नोट करो अपनी कॉपी में, ऐसा डायग्राम बना के ऐसे नोट कर लो, मैं आई विल गिव यू सम टाइम, इसका प्रूफ वगैरह सब नोट करना पड़ेगा, तो पहले डायग्राम बना के इसको इतना थ्योरम नोट कर लो। थ्योरम 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब सेम लेंथ का अगर कॉर्ड तुमने कहीं पे भी पकड़ा है सर्कल में, तो वो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेगा, दैट्स योर थ्योरम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इतना ही बड़ा कॉर्ड हम यहाँ पे भी बनाएंगे, तो वो सेंटर पे उतना ही एंगल सबटेंड करेगा जितना कि यहाँ पे कर रहा है। थीटा है ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, ये और डायग्राम नोट कर लो, और हो जाए तो फिर बताओ, फिर मैं प्रूफ दिखाऊंगा।
हो गया ये डायग्राम नोट? ठीक है, अब इसको कोई प्रूफ कैसे कर सकता है बताओ, कैसे करोगे तुम प्रूफ? हाउ विल यू प्रूव इट? एनी आइडिया? So since O is the center of the circle, any chord drawn from the one edge of the circle to O, the radius is the same from any side. Right. So this is all, this is radius, and this is also radius, and this is also radius, है ना? Yeah. Okay. And this chord is also equal. मतलब this is equal to this, is equal to this, is equal to this, and it said that the chord is also equal, so this is equal to this. तो ये दो ट्रायंगल में क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है क्या? सर SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हो गया फिर SSS कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, SSS, साइड साइड साइड, side is equal to this side, this side is equal to this side, this side is equal to this side, right? So SSS congruency हो गई, उसके कारण इसका मतलब both OAB and OCD are congruent. इसका मतलब सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल है इसके करस्पॉन्डिंग, है ना? So which means this angle is equal to this angle. ठीक है, हो गया डन? तो ये नोट कर लो। इसका कोरोलरी भी नोट कर लो इसका, ठीक है, कि अगर दोनों का एंगल इक्वल है तो फिर साइड जो कॉर्ड्स होंगे वो सेम साइज के होंगे। ठीक है, नोट कर लो उसको फटाफट, चलो। सर क्या ये जो सेकंड थ्योरम है उसका भी डायग्राम बनाना, डायग्राम नहीं, बस कोरोलरी लिख लो, उसको प्रूफ कर लो वापस से। तो कोरोलरी लिख लो, सेम डायग्राम है तो सेम डायग्राम से प्रूफ हो जाएगा, है ना? So could you move it up? I need to write the Okay. corollary. ओके, तो यहाँ जो नीचे तक दिख रहा है पूरा लिखना है तुम्हें, ठीक है, पूरे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स। ऑल दिस विल बी यूज्ड आगे क्वेश्चंस में।
सर हमें ये जो गिवन और प्रूफ दिया है वो भी लिखना है। हाँ कोर्स। ओके। तुम्हें मतलब बेसिकली आएगा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लो, समझ लो, कुछ समझ में ना आए तो बोलो बस। हालांकि तो बहुत ही आसान है। ये हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की दोनों ट्रायंगल्स की, उससे हमने प्रूफ किया कि दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और कॉरोलरी में ये प्रूफ किया कि साइड्स इक्वल होंगे। Sir, could you just Sir, tell me what you're doing right now? हाँ व्हाट? Sir, could you just tell me what you're doing right now? I just. No, so you're from Malad, right? Yes, sir. Wait, I'll just create a breakout room for you manually. 2 rooms. rooms में एक ही रूम चाहिए रहने का है। लीना कुलकर्णी यार, मलाड वाले कौन कौन लोग हैं बताओ मेरे को अभी तक। Sami. ध्रुव, ओके, Yeah. एंड लीना, दैट्स इट राइट? Yeah. मानसी राठी भी है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो जो पोदार वाले हैं उनको मैं दूसरे रूम में लेके आता हूँ। अभिषेक, आदित्य, अमेय, आरुषि, भाविका, जेडन, नील, राघव, रिया, सारा, शक्ति, स्नेहल, ताशवी, तनीषा, वसुधा। तो इन लोगों का भी हो गया ना? ओके ठीक है, ओपन ज्वाइन कर लो अपना अपना, जो मैंने तुमको ब्रेकआउट रूम दिया है फटाफट ज्वाइन कर लो। Hello, sir. या Sir, नेत्री here. Sir, क्लास स्टार्ट हो गए हैं क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि 4 बजे की क्लास थी, बट आई जस्ट सॉ हाँ तो यू। नहीं हुई ना। ओके। Jaden, where are you, Jaden? 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 All right, guys, can you hear me? Check. Sir? Yes, sir. Yeah. Sir. Can you hear me? Sir, can you explain? Yeah. Can I explain what? The points, जो हाँ, उस corollary पे जाएंगे, के पहले नोट कर लो ना, point नोट तो कर लो पहले। कर नोट हो लिया। गया? Yes, sir. तो ओके, अब पॉइंट देख लेते हैं। ओके, सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो पहला ये हो गया पॉइंट कि अगर एक सर्कल हमने ऐसे बनाया और एक कॉर्ड बनाया, ठीक है, और ये सेंटर है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर हम खींचेंगे, ये जो परपेंडिकुलर आएगा सेंटर से, दैट विल आल्सो बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को 2 भागों में, इक्वल भागों में बाइसेक्ट करेगा, है ना? बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वल, ठीक है? गॉट इट गाइस?
Hello, check. The line drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. इसका दूसरा मतलब यही हो गया कि अगर ये सर्कल है, यहाँ सेंटर से हमने कॉर्ड पे अगर हमने एक लाइन बनाई जो उसको बाइसेक्ट करती है, इसके मिडिल सेंटर पे पकड़ती है ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर होगी, सेम ही चीज होगी, ठीक है। there is one and only one circle passing through three given non collinear points. मतलब एक ट्राइंगल है तो उससे पासिंग थ्रू सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल है, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो क्या बोल रहा है ये, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ऐसे एक सर्कल बनाया तो ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, दो कॉर्ड है, इक्वल है, तो ये कह रहा है कि दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है सेम ही रहेगा। तो ये तुम प्रूव कर सकते हो ना उसी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना के, है ना, ठीक है गाइस। यस सर। ये सब याद करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी से तुम आगे प्रूव करोगे, ठीक है। नोट कर लिया। अब थ्योरम 2 को भी नोट कर लो, अपनी बुक खोलो, जो चैप्टर नोट्स होंगे उसमें जो थ्योरम 2 लिखा हुआ है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining point of the part of the circle। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसका मतलब हुआ ये कि ये सेंटर है और ये कॉर्ड है ना, दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग दिस एंगल एट द सेंटर, तो ये सपोज थीटा है ना, और या फिर लिखा है इधर ये बी एंगल है, ठीक है, ये बी एंगल है, ये सेंटर पे इतना, और किसी दूसरे पार्ट ऑफ द सर्कल ए पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल पे जो उसने किया, ये जो ए पॉइंट है ये तो सर्कल पे, सेंटर सर्कल पे नहीं है ना, सेंटर इज सेंटर, बट ये पॉइंट ए जो है यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता था, कहीं पे भी हो सकता था ये, ठीक है। तो ये एंगल ए, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए, दिस इज द थ्योरम, ठीक है। अभी अपनी बुक से तुम आके नोट कर लो फटाफट। So do we draw all three of the diagrams or only one? हाँ वो 3 डायग्राम्स ड्रॉ करना है या सिर्फ हाँ, एक ही तीनों draw करना है, तीनों करना है। तुम्हारी बुक खोलोगे तो तुमको पता चलेगा कि तीनों क्यों करना है। तो अपनी बुक से नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है फिर तुम्हें दिखे नहीं। ओके all right Dishani, Yes, sir. I'll assign you to the breakout room, then you can go to them and you can start level 1 se practice. I've taught them Okay, everything. okay. Right now they are noting down the theorem, so you can ask them to do the theorem by themselves first. Okay. ठीक है, okay, I'll just put Jaden Jimmy also there. Jaden, where are you? Jaden. Yes, sir. I'll assign to breakout room. जाओ। और दिशानी को भी I'll assign to that breakout room, है ना। ओके चलो भाई, आ गए सब लोग। Everyone from Malad is here? ओके आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ। Guys, are you there? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. Yes. अच्छा, cool. ठीक है, बताओ मुझे। चलिए, ये तुम्हारा Sumansi Rati is here,
Molly is here, Elena is here. Okay, good. और आ जाओ सब लोग वीडियो पे आ जाओ. Everybody come on video. Everyone come on video. That way we can interact. Okay. Irina Kulkarni, which is your favorite shape? Huh? It's I don't know. It's like kind of a rectangle. Kind of a rectangle. I don't know. Like I don't have exactly any favorite shapes. Do you like circles? Yeah, it's fine. Okay. ए पुनीत सर क्या लगाया तुमने ऐसे अपना हेड गियर क्या है तुम्हारा? सर वो थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है. ओह क्या इन्फेक्शन हो गया भाई? पता नहीं हो सर, वो बाल भी काटने पड़े उसकी वजह से. Okay. Cool. Almost everybody is here except for Manvika Golecha. Manvika Golecha, are you there? Okay, she's also here. Good. Everybody is on video. Let me just take a screenshot of this and I'll put it on attendance. There. गुड. ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में. सो सर्कल के साथ बड़ी सारी चीजें हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी, तो वो आज हम देखेंगे. ठीक है. सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ध्रुव संदार, उसको क्या बोलते हैं? Circumference. उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r. वेरी गुड. मानसी राठी, एरिया कितना होता है सर्कल का? pi r square. वेरी गुड. बड़ा इंटरेस्टिंग हो यार तुम लोग. मानविका को लेचा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भाई किधर गई? तू गायब ही हो गई. मुस्कान बाल कम. ओके. नाइत्री शाह, क्या Yes, फॉर्मूला sir. सर्कमफेरेंस का? Circumference 2 हाँ. pi r. एंड एरिया? Pi r square. Okay. Let me just put it there so that I can ask where is Manvika Golecha. आई क्या नहीं आई? मानविका Golecha. You aren't in class. चलो भाई, क्वेश्चन है कि एक सर्कल है 7 सेंटीमीटर रेडियस का, तो उसका सर्कमफेरेंस और एरिया दोनों बताओ. चैट पे बता दो फटाफट. Cool. Sir, can you repeat? 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो सर्कमफेरेंस और एरिया कितना होगा सर्कल का? के करेक्ट पुनीत, करेक्ट ध्रुव, करेक्ट अथर्व, नेकी. ओनली वन आंसर आई गॉट.
Correct, Molly. Correct, Elena. All right, everyone. Done? ठीक है. Here's another question. अगर circumference 88 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा सर्कल का? Circumference is 88 centimeter. So what will be the area? Correct, Atharva. Correct, Puneet. Correct, Muskan. Correct, Molly. क्या यूनिट के साथ दो, ठीक है? यूनिट के साथ. डन. ओके, कूल. तो बन गया सबसे, है ना? चलो. अरे यार, व्हाइट बोर्ड मैंने पूरा नोट्स बनाया थे, कहाँ गया? गायब हो गया. कोई बात नहीं, ठीक है. चलो, अब बताओ मुझे कि सपोज ये है, ठीक है? इसमें अगर मैंने ये लाइन बनाई, ये पॉइंट ए है. मैं वीडियो बंद करता हूँ, 1 मिनट. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है? और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ओ है रादर. तो ओ जो है वो क्या है? सेंटर है ना? और ए बी को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं. ए बी को हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू नो, जो ब्लू वाला हो गया. और ए बी को हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? तो ये जो ब्लू है, डार्क ब्लू, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है? इसको बोलते हैं आर्क, माइनर आर्क. ये छोटा वाला है माइनर, और इधर ये ए से बी ऐसे बड़ा लेंगे यहाँ से तो मेजर आर्क, ठीक है? ये मेजर आर्क हो जाएगा, माइनर आर्क हो गया. और ये जो लाइट ब्लू वाला है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है? गुड, इसको बोलते हैं कॉर्ड. और ये जो कॉर्ड है, इसको अगर हम सेंटर से देखेंगे तो पहले ए को देखना पड़ेगा, है ना? और ए को देखते हुए फिर यहां तक जाएंगे बी तक, तो यहां तक. तो ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है ना ये. इस एंगल को कहते हैं एंगल सबटेंडेड, थीटा. थीटा इज, तो इसको लिख लेते हैं थीटा. ये है थीटा, ठीक है? तो थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी एट द सेंटर. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एंगल के ऊपर हम काम करेंगे. तो ये एंगल है, ये एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर, ठीक है? गॉट इट? ओके पीपल, ये नोट कर लो. तो अगर मैं यहां पे भी ए बी बनाता हूं, ठीक है?
ये ए, ये बी, और ये मैंने कॉर्ड खींच दिया। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ए बी कॉर्ड से लेके सरकमफेरेंस तक जितना बीच में एरिया है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये इसके नीचे वाला हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, और अगर ये है ओ, है ना, और ये सी और डी है, और इसको हमने पकड़ा ऐसे, तो ओसी से लेके ओडी तक जितना भी एरिया है, इसको अगर हमने पकड़ा तो इसको क्या बोलेंगे भाई? Sector. सेक्टर। करेक्ट। इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये नोट कर लो। डन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो, अब एक बढ़िया सी चीज हम करेंगे। एक सर्कल है, ठीक है, और इसका एक कॉर्ड हमने लिया, ये दूसरे कलर से ले लेते हैं कॉर्ड। एक ये ले लिया ए से लेके बी। ठीक है, तो इसका सेंटर कौन सा हो गया? इसका सेंटर है सपोज ये, है ना, इसके सेंटर को हम कहेंगे ओ। फिर एक और हमने कॉर्ड बना लिया सी से लेके डी तक। ठीक है, तो अब मैं बहुत ही एक बढ़िया सी चीज हम तुम्हें बता रहे हैं अब। ठीक है, ये सेंटर है ओ। तो अब ये पहला थ्योरम हम कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम 1, टू इक्वल कॉर्ड्स subtend equal angle at the center। ठीक है, कौन आएगा अब? इससे मैं बात करूं। मानसी राठी कमेंट। Yes, sir. नोट कर लिया? No, sir, I'm drawing the figure. ओके, कर लो सब लोग, नोट कर लो। फिर मेरे को मानसी राठी जब हो जाए तो बताओ। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू।
हो गया? Yes, sir, done. हो गया भाई? हाँ सर, हो गया. ओके, अब मुझे ये बताओ कि क्या मतलब ये क्या बोल रहा है? तो ये कह रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स, तो अगर ए बी और सी डी इक्वल हैं, इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 भी इक्वल होंगे, है ना? यही बोल रहा हूँ. मानसी राठी, कीप इट ऑन, कीप द माइक्रोफोन ऑन. Yeah. नाउ टेल मी व्हाट इज गिवन. तो ये क्या क्या गिवन क्या है इधर? टू इक्वल कॉर्ड्स It's गिवन है. given. Yeah, so it's given that chords AB and chord CD are equal. ठीक है, तो मतलब ए बी और सी डी आर इक्वल, दैट्स इट, दिस इज गिवन, राइट? और हमको प्रूफ क्या करना है? एंगल. Yeah. हाँ, Angle AOB is equal to angle COD. करेक्ट. ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, अब बताओ मुझे कि ये ओ ए डिस्टेंस कितना बड़ा होगा? OA. हाँ, Sir, could you repeat? ये ओ ए कितना बड़ा होगा? It's the radius, right? रेडियस, राइट. तो आर हो गया, ये रेडियस है ना. और ओ बी कितना बड़ा हुआ? Yes. हाँ, ओ बी. मानसी राठी, मानसी आयुष टाक, मानसी स्टक, नेत्री शाह, Yes, sir. ओ बी कितना बड़ा है? So That OB is is the radius. हाँ, नेत्री व्हाट? OB is the radius. रेडियस. ओ डी, Radius. ओ सी, Radius. कूल. सो मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी. तो ये अगर इस ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे हम, तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है. कौन से थ्योरम से Yes. कॉन्ग्रुएंट है? SSS. वेरी गुड, एस एस एस. क्योंकि साइड इज इक्वल टू साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. तो गिवन विथ एस 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 थ्योरम congruency, SSS congruency, triangle AOB is congruent to triangle COD, which means angle this will be equal to angle this. Proved, है ना? तो नोट कर लो. तुम्हारे चैप्टर नोट्स जो तुमको बुक मिली है वाई अकेडमी की, उसमें लिखा होगा, वहीं से देख के नोट कर लो. उसका कॉरोलरी भी होगा, उसको भी नोट कर लो. तो जब पूरे नोट हो जाए और उसके बाद नीचे के 4 पॉइंट्स हैं वो भी नोट हो जाए, तो फिर हाथ उठाना. ठीक है, आई विल गिव यू 5 minutes टू नोट ऑल दिस डाउन. So Cornelius is the converse of this theorem, right?
Sir, we don't have Yeah. to write converse, right? Of course you have to. Okay. Yeah. So, Huh? all these points keep perpendicular from the center of a chord bisects a chord. So there are 4 points like these. These are also a theorem, right? No, so these are not theorems, but you can note down as points. Okay. Yeah. Sir, Uh, sir, actually I got locked out, so could you put me back in the breakout room? sure. Who's speaking, Sarah? Yes, sir.
हो गया? बहुत टाइम हो गया भाई। Yes, sir. Done, sir. क्या? ऑसम, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम है, तो बेसिकली दो थ्योरम है। अच्छा, इससे पहले वाले में क्या, जो उसमें जो पॉइंटर्स है उसमें क्या क्या बताया? उसमें एक तो ये बताया कि अगर एक सर्कल है तुम्हारे पास ऐसे, है ना, और कोई भी कॉर्ड तुम बनाओ, ए बी, ये सेंटर है ओ, तो अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तुम ओ से ए बी तक, तो वो क्या करेगा ए बी को? Bisects the chord. What Bisect. does bisect mean? Divide into two equal divide parts. into तो two अगर equal parts. हाँ, तो अगर एडी डी पे कर रहा है, ओडी अगर डी पे गिर रहा है, तो ये दिस एडी इज इक्वल्स टू डीबी हो जाएगा, है ना। फिर कैसे प्रूव करोगे इसको? ऐसे ही प्रूव कर लोगे, है ना, यहाँ से प्रूव कर सकते हो उसको, दैट एडी इज इक्वल्स टू डीबी। कैसे प्रूव करोगे ये देखो, तो तुमको बता दिया कि भाई ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर दिखाया है ना, ये 90 डिग्री है तो फिर ये भी 90 होगा। ये अगर आर है, ये भी आर हो गया, है ना, और ये कॉमन साइड हो गया। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे हम? RHS congruency. वेरी गुड, RHS. ठीक है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों साइड दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, खत्म, है ना। इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा ये कि अगर तुम एक सर्कल में एक लाइन खींचते हो फ्रॉम ओ टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो वो परपेंडिकुलर होगा, अगेन सेम थिंग, है ना, कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे मतलब x प्लस एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। और क्या था? Yes, sir. और क्या पॉइंट दिया हुआ था उसमें? बस ये दो पॉइंट थे कि और कोई पॉइंट था? No, there is one and only one circle passing through हाँ, three given non-terminal करेक्ट, points. वन सर्कल ही तो एक ट्रायंगल से जो पास होता है। तो देखो क्या होता है कि ये भी मैं बता देता हूँ, तो कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये ट्रायंगल हो गया है, तो कोई भी ट्रायंगल के थ्रू एक सर्कल पास होता ही है, और हमेशा एक ही ट्रायंगल एक ही सर्कल पास होगा इसके थ्रू, ऐसे मल्टीपल सर्कल पास नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हर ट्रायंगल के थ्रू एक सर्कल पास होता है, ठीक है। बट जो क्वाड्रिलेटरल है, हर क्वाड्रिलेटरल के थ्रू एक सर्कल पास हो सकता है क्या? जरूरी नहीं है। तो जिन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू एक सर्कल पास हो सकता है उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? साइक्लिक Cyclic quadrilaterals. राइट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो जिन क्वाड्रिलेटरल के थ्रू एक सर्कल पास हो सकता है उनको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो अब क्या, अब जो सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम कर लेते हैं। सेकंड थ्योरम इज दिस, अगेन इसको ड्रॉ कर Sir, लेते हैं। one point, sir. हाँ बोलो, और क्या पॉइंट है? Equal chords of a circle are equidistant from the center. हाँ, सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वल कॉर्ड्स, ये देखो यहाँ पे हमने किया ना, हाँ, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, तो अगर ये ठीक है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर इक्वल हैं, तो कह रहा है कि ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, तो ओ डी एंड ओ ई विल बी इक्वल, है ना, अगर ये पी क्यू है तो ये भी तुम वही कॉन्ग्रुएंसी वाले से प्रूव कर लोगे, है ना, बिकॉज देन यू कैन प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, है ना, वैसे करके प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
अब सेकंड थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम नंबर 2। वो कहता है कि एनी कॉर्ड, अगर ये कोई भी हमने कॉर्ड पकड़ा, एग्जांपल ए बी कॉर्ड पकड़ा, तो वो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा ना। तो अगर ये सेंटर है, सेंटर ओ है, तो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगा। और वो किसी और दूसरे पार्ट पे कहीं भी और कौन सा कलर लूं भाई मैं, चलो कोई भी कलर। तो सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है, दूसरा साइड ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, ऐसा, राइट? राइट, ये एंगल सबटेंड कर रहा है कहीं पे भी, है ना? गेटिंग इट? तो ये सारे एंगल जो हैं वो सेम होते हैं, और ये जो बीच वाला एंगल है दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट एंगल। तो ये वाला एंगल होएगा 2 थीटा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, सारे थीटा ही रहेंगे, यू नो। तो ये जो सेंटर में जो सबटेंड कर रहा है वो ट्वाइस होता है। आ रहा है समझ में? हाँ, Yes, sir. नहीं समझ में आया? ये देखो, Sir, explain again. ये देखो, तो ये पी क्यू है। तो जो ओ पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो ये एंगल है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये एंगल है, और जो कहीं पे भी और उस सर्कल में कहीं पे भी और जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये एंगल है ना? तो ये थ्योरम ये कहता है कि एंगल पी ओ क्यू इज ट्वाइस एंगल पी ए क्यू। गेट इट? ठीक है, आया? Yes, sir. हाँ, अब इसका प्रूफ तुमको नोट करना है, तो अपनी बुक खोलो, तुम्हारी बुक में इसका प्रूफ लिखा होगा। ये देखो यहाँ पे जो ये जो प्रूफ लिखा है ना हमने, ये वाला प्रूफ, ये वाला प्रूफ करना है तुमको। तो ये प्रूफ कर लो, और ये जो पॉइंटर्स हैं भी लिख लो। चलो, I'll give you 5 minutes to do this. So, it is written angle in a semicircle is a right angle. So, any angle will be a right angle. Yes. So एंगल इन सेमी सर्कल कहाँ पे लिखा हुआ है? Points to remember का last point. बट वो वहां तक तुम गए नहीं ना अभी, अभी तुम यहाँ तक है ना, यहाँ तक नोट करना ना तुमको। तो आगे जो आएगा वो मैं बताऊंगा ना आगे। ओके ओके, यहाँ तक बना, यहाँ तक नोट कर लो। हो गया?
हो जाए तो हाथ उठा दो भाई, फटाफट नोट कर लो, फटाफट समझ लो कैसे करना है इसको। हो गया? हाँ, ये सारा नोट्स बनाया, अभी तुमको भेजना है इधर ग्रुप पे, ठीक है? यू नीड टू टेक द पीडीएफ एंड सेंड इट। सो ऐसे डोंट कट कॉर्नर्स, अच्छे से नोट्स बनाओ, फिर अच्छे से भेजो उसको। Sir, we have to send this now. नहीं अभी नहीं, मतलब जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जो लिंक आएगा उधर। हो गया?
हो गया क्या? बहुत टाइम हो गया यार, क्या कर रहे हो भाई? हो गया सर। ओके ठीक है। So angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है। If a line segment joining 2 points subtends equal angles at two other points lying on the same side of the line containing a line, the 4 points lie on a circle. Okay, that is they are concyclic. Sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180. What does it mean? इसका मतलब है कि ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है फॉर एग्जांपल, तो दिस प्लस दिस इज 180, ठीक है, दिस प्लस दिस इज 180, दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, ये x है अगर तो ये 180 माइनस x है, ये y है तो ये 180 माइनस y है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। ये सब प्रूफ करना है तुमको अभी खुद से। If the sum of the pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is cyclic. तो वही मतलब उल्टा ही हो गया उसका। ठीक है, that's important. हो गया भाई, पॉइंट्स टू रिमेंबर। चलो अब किसको इसमें डाउट था कुछ? एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट। समझ में आया क्या ये? हाँ निर्वाण भट्टा? No sir, again explain. नहीं आया? Again explain. अरे Yes, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये बोल रहा है कि ये लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट से मेरे को इसका डिस्टेंस नापना है, तो मैं क्या करूं? ये इसका डिस्टेंस होगा क्या? ये Yes sir. नहीं होगा। वो कह रहा है कि अगर तुमको ये पॉइंट कितना दूर है इस लाइन से नापना है तो परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा तुमको, ऐसे ये परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर जो है वो उसका डिस्टेंस है। समझ में आया? Okay sir. माइक ऑन रखो। ओके, अब ये Okay, वाला sir. पॉइंट है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉर्ड इक्वल है तो उसके जो आर्क होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। आया क्या समझ में? भाई Yes, ऑन sir. रखो ना। ओके, उसका उल्टा हो गया, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये हमने पहले पढ़ा था। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये पता है क्या? समझ में आया इसका मतलब? No हाँ sir. नहीं आया? No sir. ठीक है, बता रहा हूँ मैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, अब इसमें सेमी सर्कल कौन सा होएगा? तो अगर ये सेंटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई तुम कोई भी एंगल बना लो यहाँ पे सेमी सर्कल में, ये एंगल राइट एंगल होगा। कोई और एंगल बना लो यहाँ पे, ये एंगल भी राइट एंगल होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। व्हाई विल इट बी राइट एंगल? इसका कॉर्ड कौन सा है? ये कौन सा कॉर्ड है? ये कौन से कॉर्ड का एंगल सबटेंड कर रहा है? ये डायमीटर। और ये डायमीटर कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? 180 डिग्री। 180। तो यहाँ जो होएगा ये 180 का हाफ होएगा, क्योंकि हमने अभी थ्योरम में पढ़ा 180 का हाफ कितना होता है? 90। ठीक है, इसलिए वो 90 होगा। आया समझ में? Yes sir. तो ये सारी चीजें प्रूफ करनी है भाई। चलो अब ये सवाल करो, देख लो ये सवाल। AB and CD are equal chords of a circle with center O. ठीक है, AB CD are equal chords of if the radius of the circle is 10 centimeter and the distance of the chord AB is 6 centimeter, find the length of chord CD. निकालो। तो क्या क्या दिया हुआ इधर?
यहाँ पे दिया हुआ ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड, इक्वल नहीं है, सेंटर हो। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज 6, तो ये हो गया 6। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो ये अगर 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा। ये 8 है तो ये कितना होगा? ये भी 8 होगा, तो ये 16 हो जाएगा। तो ये 16 है तो फिर ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। आया फटाफट, ठीक है। हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो इस पे एक सवाल कर लेते हैं। इन द फिगर ABCD, इधर ही देखो सब लोग, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AC and BD are its diagonals, AC and BD are its diagonals, okay. Angle DBC is 55, DBC is 55, ठीक है। And angle BAC is 45, okay. Find angle BCD, ये पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो करके देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलो पहले देखते हैं। ये देखो अगर ये 45 है तो ये इसका कॉर्ड कौन सा बन रहा है? 45 का ये वाला कॉर्ड क्या ये बन रहा है? ये BC है ना। हेलो, BC कॉर्ड बन रहा है ना। हेलो, यस सर। अनिर्बान भट्टा, यस सर। ये इसका कॉर्ड क्या बन रहा है? BC बन रहा है। यस तो सर। BC कॉर्ड पे जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। तो ये अगर 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। समझ में आया क्या अनिर्बान? सर वंस मोर। तो एक कॉर्ड पे सेंटर पे जो एंगल बनता है वो थीटा होता है ना। हाँ यस सर। और ये सेंटर पे बना, लेकिन अगर इसी को किसी भी इस पे बनाओगे तो क्या होता है? ये वाला θ/2 हो जाता है। अभी हमने पढ़ा ना थ्योरम में, आधा हो जाता है इसका। हाँ यस सर। तो इसका मतलब कि जो ये एक कॉर्ड है वो हमेशा एक ही एंगल बनाएगा कहीं पे भी। सर्कल में अगर किसी भी सर्कल पे कोई भी पॉइंट लोगे और वहां से एंगल ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड के बीच में, तो विल बी सेम एंगल ऑल द टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ओके। तो ये अगर 45 है तो ये 45 होगा, क्योंकि BC पे ही बन रहा है ना। देखो BC है ना, ठीक है। सर if B is 55 then C is 55। क्या Sir, if B is 55 then C will also 55, right? क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? इफ व्हाट इज 55? If B, ये एंगल B नहीं है, ये एंगल है। B थोड़ी है, DBC है ना। ये एंगल 55 है अगर, तो ये कौन से कॉर्ड पे बन रहा है? DC पे। तो अब बताओ कौन सा एंगल? अनिर्बान भट्टा ही बताएगा कौन सा एंगल 55 होगा अब इसके कारण। हाँ ये कॉर्ड, ये 55 एंगल कौन से कॉर्ड पे बना है? is on B। हाँ कौन सा कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है भाई? कौन से कॉर्ड पे? कॉर्ड पता है क्या होता है? अभी तक तुम गायब भी हो, मतलब अभी तक जो पढ़ा है फिर समझ में नहीं आया तुमको भाई। क्या कर रहे हो निर्वाण भट्टा? कॉर्ड, इसमें कौन कौन से कॉर्ड्स हैं? इस पूरे फिगर में कौन कौन से कॉर्ड दिख रहे हैं तुमको? B C D। हाँ B C D। कॉर्ड क्या होता है अनिर्बान? अनिर्बान कॉर्ड क्या होता है? सर जो लाइन के इक्वल। हाँ ये कॉर्ड है। एक मिनट,
ये कॉर्ड है? यस सर। भाई कॉपी खोल के देखो यार, तुम नोट्स बनाए अभी तक? क्या कर रहे हो? सर ये कॉर्ड है सर, ट्रायंगल में जो टॉप में बनता है वो कॉर्ड है। कॉर्ड कोई भी लाइन है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया। क्या इसमें कौन कौन से कॉर्ड दिख रहे हैं तुमको? तो इसमें 1 2 3 नाम बोलो, नाम। कौन कौन से कॉर्ड्स हैं इसमें? सर, BD DC BC। BD कॉर्ड है और सर DC कॉर्ड है और BC ना BC BC और AB कॉर्ड नहीं है? सर हम लोग बात कर रहे हैं DBC का ना। नहीं, पूरे में तो AB भी कॉर्ड है, AD भी कॉर्ड है, AC भी कॉर्ड है, ठीक है। अब ये कॉर्ड हुआ। अब ये जो कॉर्ड है ये एक एंगल बनाता है, सेंटर पे एक एंगल बनाएगा और किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल पे एक एंगल बनाएगा। तो अब यार ये तो मेरे को पूरा फिर से पढ़ाना पड़ेगा ना। थ्योरम 2 पढ़ो ना, थ्योरम 2 जल्दी से पढ़ो, थ्योरम 2। गायत्री शाह। यस सर। अगली मानविका गुलेचा है क्या? मानविका गुलेचा है, कम इन। मानविका गुलेचा, कम ऑन वीडियो एंड ऑडियो बोथ। Manvika Gulecha, can't hear you. Manvika Gulecha, can't hear you. Manvika. Manvika Gulecha. Okay, Mansi Radi, come in. Yes, sir. तो मानसी ये BC कॉर्ड पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? So, BAC and BDC. करेक्ट, ठीक है। तो BAC और BDC इक्वल होंगे, इसलिए हमने 45 लिख दिया, ठीक है। अब DC कॉर्ड पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? ये 55 कौन से कॉर्ड पे बन रहा है? DC पे बन रहा है ना। तो ये CBD बन रहा है एक, और दूसरा सर CAD बन रहा है जो 55 होगा अगेन। वेरी गुड, ठीक है, 55 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया फिर? It should be 180. नहीं, टोटल कितना है ये? No, टोटल कितना है? It's अच्छा। This whole thing 45 plus 55 ना। So it's 110. ठीक है, ये 110 है। तो ये कितना होना चाहिए फिर? ये भी सेम होना चाहिए। नहीं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये होगा 180 minus 110 is equals to 70 डिग्री, ठीक है। सर it's 100 degree. So no sir, it's 100 degrees. I 100 calculated डिग्री, it. तो फिर ये 80 होगा, ठीक है। 80. ओके, गॉट इट। Yeah. भाई ऐसे मत रहो यार। मानविका गोलेचा, वेयर आर यू? ओके, आया सबको समझ में अभी तक जो बताया? फटाफट। हाँ हाँ, तो अभी जाके रिवाइज करो। यस सर। और लेवल 1 खत्म करो। अगली क्लास में फिर हम इसका लेवल 2 डिस्कस करेंगे। और जो डाउट हो अभी ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। अभी किसी को भी कोई भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। पूरा लेवल 1 खत्म करो। अगली क्लास में विल प्रैक्टिस लेवल 2। Sir, हाँ so can I talk to you for a minute in personal? 1 second. कौन हो भाई? Aditya.
आदित्य ओके हाँ बोलो ना. So I was just asking that I have already studied the chapter circles on my own, and but I have just not conducted the class since till 3:45. So what all you have just done in major? Can you please tell me? आदित्य मुंद्रा तुम कौन से स्कूल से हो? Sir Billabong. अच्छा तो 3:45 को तो क्लास चालू ही नहीं हुई थी, 4 o'clock को चालू हुई. So sorry, 4:45. I wanted to say. तो यार अब पूरा मैं तो नहीं बता सकता ना 45 मिनट्स का, तो ये रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे, पढ़ लेना. अभी वो जो चैप्टर नोट्स है, इनफैक्ट अभी मैंने सिर्फ चैप्टर नोट्स कराए, तो 2 थ्योरम है उसमें और भी पॉइंटर्स हैं, तो पॉइंटर्स तुम नोट कर लो, उसको करना है. फिर अगली क्लास में मेजरली हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस. सर्कल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर, ठीक है. सो यू गाइस बी वेरी वेरी अटेंटिव. अनिर्बान भट्टा, नॉट हैप्पी विद दैट मैन. तुमको कॉर्ड का ही मतलब नहीं पता था, ऐसे कैसे यार. डोंट डू दिस. अभी जाके रिवाइज करो, पढ़ो उसको ठीक से, और अगली बारी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आना चाहिए चीजें तुमको, ठीक है. ओके ऑलराइट, ठीक है. चलो गाइस बाय. Bye, sir. बाय Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय Bye, sir. Thank you. बाय Bye. बाय.